हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस तरीके से आपको कमोडिटी स्टॉक्स से पैसे कमाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ वीडियो है वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स का, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। उसमें मैंने ऐसे 4 वीडियोस बना रखे हैं, बहुत डिटेल में मैंने उस वीडियोस में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बता रखा है। तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करना और नोट्स ज़रूर बनाना, तभी आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप भूल जाएंगे देखने के बाद और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन हो सकता है मेरे से, भाई कमोडिटी स्टॉक्स क्या होते हैं, ये क्या भला है कमोडिटी स्टॉक्स। तो मैं आपको बताता हूँ कमोडिटी स्टॉक्स क्या होते हैं और बाकी स्टॉक्स में क्या अंतर होता है। देखिए, एक स्टॉक क्या होता है, एक स्टॉक बिजनेस का रिप्रेजेंटेशन होता है, बिजनेस में ओनरशिप लेने का एक जरिया होता है स्टॉक। ठीक है, अगर हम स्टॉक खरीदते हैं किसी कंपनी का तो हम उस कंपनी के छोटे से मालिक हो जाते हैं जितना हम स्टॉक खरीदेंगे। सिमिलरली जब हम कमोडिटी स्टॉक्स खरीदते हैं तो हम ऐसी कंपनियों के मालिक बनते हैं जो कमोडिटीज़ में डील करती हैं, जिनका बिजनेस कमोडिटीज़ का होता है। अब कमोडिटीज़ होती हैं कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, सीमेंट और बहुत सारे और भी तरीके के कंपनी जैसे केमिकल, ये सब आते हैं कमोडिटी स्टॉक्स में। अब आपको क्लियर है कि कमोडिटी स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स होते हैं और क्या डिफरेंस होता है कमोडिटी स्टॉक्स में और नॉर्मल स्टॉक्स में। अब यहाँ पे तो ये सिंपल है कि अगर कमोडिटीज़ के प्राइस ऊपर जाएंगे, लेट्स सपोज ये कंपनी है जो स्टील सेक्टर में काम कर रही है। अब स्टील एक कमोडिटी है, अगर स्टील का प्राइस ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, और अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाएगा और जिसने उस कंपनी में फिर इन्वेस्ट करके रखा होगा उसको प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मेरे कुछ भाई जो थोड़े ज़्यादा समझदार होंगे वो मेरे से एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि मेरे भाई, अगर मेरे को कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से ही फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना मैं डायरेक्ट कमोडिटी में ही इन्वेस्ट कर दूं, क्यों मैं स्टॉक खरीदूं किसी कंपनी का। तो ये क्वेश्चन बहुत वैलिड भी है कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं खरीद लेते हैं स्टील, डायरेक्ट क्यों नहीं खरीद लेते हैं कॉटन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, खरीद तो लोगे आप, उसको स्टोर कहाँ करोगे, और स्टोर करने के बाद उसका सेफ्टी कौन देगा आपको। अगर उसमें आग लग गया, ख़राब हो गया तो फिर रिस्क है ना उसमें। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए और आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना स्टोरेज का या उसका सेफ्टी का, तो आप कमोडिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां से आपके उसके प्राइस बढ़ने पर आपको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि कमोडिटी स्टॉक्स क्या होते हैं, क्यों हम डायरेक्ट कमोडिटी में इन्वेस्ट नहीं करते, कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कैसे कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है और कब करना है। हमें ये तो पता है कि कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है, कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, पर कब करना है, कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कब करना है कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, ये जानने के लिए हमको उस स्टॉक का, उस कंपनी का वैल्यूएशन करने आना चाहिए। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूँ कि जो कमोडिटी स्टॉक्स का वैल्यूएशन होता है बाकी स्टॉक्स से बहुत डिफरेंट होता है। जैसे बाकी स्टॉक्स का हम वैल्यूएशन कर सकते हैं पी रेशियो से, बाकी स्टॉक्स का वैल्यूएशन कर सकते हैं हम DCF मेथड से, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से, पर ये जो कमोडिटी स्टॉक्स हैं इनका वैल्यूएशन करना एक तरीके से इज़ नॉट पॉसिबल। आप इनका वैल्यूएशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता, अब बताता हूँ मैं। हम इसलिए कमोडिटी स्टॉक्स के वैल्यूएशन नहीं कर सकते क्योंकि ये ना एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। किसी कमोडिटी का प्राइस एक समय में बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि कमोडिटी का प्राइस हर टाइम बढ़ते रहता है। कुछ एक पीरियड आएगा जिसके दौरान कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा और उसी टाइम उस स्टॉक का भी प्राइस बढ़ेगा। तो मीन्स ये इंडस्ट्री, कमोडिटी सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है, इसका एक अपना पीरियड आता है और उस पीरियड के दौरान ही ये बढ़ते हैं, नहीं तो बाकी टाइम ये तो लॉस में रहते हैं या तो स्टैग्नेंट रहते हैं, रुके हुए रहते हैं।
इसीलिए हम इनका वैल्यूएशन बाकी कंपनियों के वैल्यूएशन की तरह नहीं कर सकते। यहाँ तक आप समझ गए कि इनका वैल्यूएशन हम बाकी कंपनियों के वैल्यूएशन की तरह नहीं कर सकते। यहाँ पर ना आपके पास सिर्फ दो तरीका है कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके पैसा कमाने का। नंबर 1, आप उस पीरियड का पता लगा लें कि कब कंपनी के प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं, स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं, कब कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाने वाला है। उस पीरियड का पता लगा ले, उस साइकिल का पता लगा लेते हैं आप, और उस साइकिल में आप सबसे पहले इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा, आप कंपनी मार्केट लीडर्स में इन्वेस्ट करते हैं। उस सेक्टर का जो मार्केट लीडर है, जो कंपनी सबसे बड़ी है, उसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाए तो आप अच्छा खासा रिटर्न कमा लेंगे। तो ये ही दो तरीका है अगर आप कमोडिटी स्टॉक से पैसा कमाना चाहते हैं या प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो। सो यहाँ तक मैंने आपको दो तरीका बता दिया कमोडिटी स्टॉक से पैसे कमाने का। अब उस दो तरीके में से पहले तरीके पर बात करते हैं कि बी द अर्ली बायर। सबसे पहले खरीदने वालों में आपका नाम होना चाहिए। अगर आप सबसे पहले खरीद लेंगे, मीन्स जब उनका प्राइस सस्ता होगा, तो जब उनका प्राइस बढ़ जाएगा तो आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला बायर बनना होगा। अब ये किसके लिए बेहतरीन है? ये ट्रेडर्स और स्पेक्यूलेटर्स के लिए बेहतरीन है। इन्वेस्टर्स के लिए ये तरीका नहीं है। इन्वेस्टर्स तो लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं, उनको शॉर्ट टर्म में कोई कमाने में इंटरेस्ट नहीं होता। पर ट्रेडर्स के लिए या स्पेक्यूलेटर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि आप शॉर्ट टर्म में अर्ली बाय करके प्रॉफिट कमाएं। बहुत ज़्यादा 600%, 700%, 800%, 200%, 300% का प्रॉफिट हो जाता है एट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 3-4-5 महीने के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया एक तरीका हो सकता है ट्रेडिंग करके पैसे कमाने का कमोडिटी स्टॉक्स में। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि किस तरीके से आप अर्ली बायर बन सकते हैं किसी भी कमोडिटी स्टॉक में। सबसे पहला, आपको ये पता लगाना होगा कि उस कमोडिटी का साइकिल पीरियड कब है, किस डेट में या किस पीरियड के दौरान उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है। आपको ये चीज़ पता लगाना होगा, और ये चीज़ आप पता लगा सकते हैं कंपनी के चार्ट को देख के। जब आप किसी भी कमोडिटी स्टॉक का चार्ट को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक पीरियड है, उसी दौरान में इस कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है। या फिर आप वो नहीं करना चाहते तो आप कंपनी के प्रॉफिट्स सेक्शन में चले जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और देखिए कि किस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, और उस क्वार्टर का इंतज़ार करें और उस क्वार्टर से पहले कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठ जाए। ठीक है, ये होता है पहला तरीका पता लगाने का कि कंपनी का कौन सा साइकिल है, कब उसका साइकिल स्टार्ट होता है प्रॉफिट कमाने वाला। ये चीज़ पता लगा लेते हैं तो हमारा 50% काम हो जाता है। अब यहाँ तक आपने ये पता लगा लिया है कि कंपनी का जो कमोडिटी स्टॉक है उसका पीरियड और साइकिल कब से स्टार्ट होने वाला है प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, कब से उनका प्राइस ऊपर जाने वाला है, यह आपको पता चल गया। अब आपको इंतज़ार करना है और नज़र रखना है उस कमोडिटी सेक्टर के सबसे टॉप कंपनी पे, जो लीडर है उस कंपनी उस सेक्टर की, उस पर आपको नज़र गड़ा के बैठना है। और जैसे ही उसके प्राइस बढ़ने लगे तो आपको शिफ्ट करना है उसके नीचे वाले कंपनीज़ में जिनका मार्केट कैप उस कंपनी से कम है, और उन पर नज़र गड़ाना है। और अगर उनका प्राइस बढ़ने लगे वॉल्यूम के साथ तो आपको फटाक से उसमें बाय करना है बहुत बड़े क्वांटिटी पे, और फिर होल्ड करके बैठना है तब तक जब तक वो साइकिल, वो पीरियड ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से आप शॉर्ट रन में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके, स्पेक्यूलेशन करके, एक पीरियड का पता लगा के कि किस वक्त पे इस कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाता है, किस पीरियड के दौरान इस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। ये आपको पता लगाने के लिए आपको उस कंपनी का चार्ट देखना होगा, उस कमोडिटी का चार्ट देखना होगा, उस कंपनी का पीएनएल देखना होगा। उस कंपनी के पीएनएल में आपको क्वार्टर्स के प्रॉफिट्स देखने होंगे कि कब कब उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस तरीके से आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं, पर ये थोड़ा हार्ड है और रिस्की भी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि दो तरीके की कंपनीज़ होती हैं। पहली, जिन पर बहुत ज़्यादा उधार होता है और उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट जो उनका आता है वो बहुत ज़्यादा है, इस कारण से उनका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पाता। और दूसरी कंपनी जिन पर डेट बहुत कम है, उधार बहुत कम है, और उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का वो बहुत कम है। तो पहले टाइप की कंपनी अच्छी नहीं होती है, दूसरे टाइप की कंपनी अच्छी होती है। ठीक है,
लेट्स सपोज कमोडिटी स्टॉक्स का जैसे मैंने आपको बताया कि उनका एक पीरियड होता है, उसी पीरियड के दौरान वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और बाकी टाइम या तो वो लॉस में चलते हैं या तो वो रुके हुए रहते हैं। तो जब वो लोग लॉस में चलते हैं तो एक बार सोचो, जो कंपनी जिसका प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिस पर बहुत ज़्यादा उधार है, वो अपने बुरे वक्त में टिक पाएगी? और जो कंपनी टिक पाती है वही कंपनी में एक ट्रेडर को आंख गड़ा के बैठना चाहिए। जब उसका अच्छा समय आएगा तो उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे। नहीं तो बाकी जो कंपनी वो तो उड़ जाती हैं अपने बुरे वक्त में, ख़त्म हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो एक ट्रेडर को क्या करना होता है? एक ट्रेडर को पता करना होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है। और जो कंपनी अच्छी नहीं है अगर वो अपने बुरे वक्त में सर्वाइव कर जाती है तो अच्छे वक्त में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और जो कंपनी अच्छी है वो तो बुरे वक्त में अच्छे से सर्वाइव कर लेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, और वो अपने अच्छे वक्त में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। पर बात ये होता है ना कि बुरी कंपनी का रेशियोज़ ख़राब होते हैं। लेट्स सपोज एक अच्छी कंपनी है जिसका प्रॉफिट मार्जिन है 15% का, और एक बुरी कंपनी है जिसका प्रॉफिट मार्जिन है 5% का। अब अच्छी कंपनी को 50% के प्रॉफिट मार्जिन को 30% पे ले जाने में बहुत मुश्किल होगा, पर एक बुरी कंपनी को 5% के प्रॉफिट मार्जिन को 15% के प्रॉफिट मार्जिन पे ले जाने में ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, क्योंकि 5 से 15 जाना ईजी है, पर 15 से 30 जाना बहुत हार्ड है। तो हम लोगों को, एक ट्रेडर लोगों को या इन्वेस्टर लोगों को लगता है कि यार ये 5 से 15 पे आ गई, मीन्स 3 गुना का बढ़ावट, मतलब 3 टाइम्स का बढ़ोतरी हो गया उसके प्रॉफिट मार्जिन में, तो ये कंपनी अच्छी है। पर हम ये नहीं देख रहे कि उसका प्रॉफिट मार्जिन भी तो कम था यार, भले ही 5 से 15 हुआ पर 5 था, और अच्छी कंपनी का पहले से ही प्रॉफिट मार्जिन 15 है, तो वो 30 कैसे कर पाएगी, खुद सोचो। पर हमारे माइंड में ये एक साइकोलॉजी है इन्वेस्टर्स का कि ये 5 से 15 हो गई मीन्स ये अच्छी है, इसीलिए जो बुरी कंपनियां होती हैं अगर वो टिक जाती हैं अपने बुरे वक्त में तो अच्छे वक्त में वो बहुत ज़्यादा रिटर्न देती हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको आंख गड़ा के बैठना है बड़ी कंपनी पे, और जब बड़ी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो आपको उससे छोटी वाली कंपनीज पे जाना है, और अगर वो परफॉर्म करना चालू करती हैं तो आपको उनमें इन्वेस्ट करना है या ट्रेड लेना है। ये ट्रेडर्स के लिए मैंने आपको बताया। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, आपको किस तरीके से उन पीरियड्स का पता लगाना है, उन साइकिल्स का पता लगाना है। और 2 तरीके की कंपनीज भी होती हैं, अच्छी और बुरी। अच्छी बुरे वक्त में अच्छी चलती हैं और अच्छे वक्त में भी अच्छी चलती हैं। बुरे अच्छे वक्त में अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, पर बुरे वक्त में बहुत ख़त्म भी हो जाती हैं, और जो टिके रह जाती हैं वही अच्छा करती हैं। तो ट्रेडर्स के लिए बुरी कंपनी जो बुरे वक्त में टिके रह गई वो आपके लिए बेस्ट कंपनी होती है ट्रेड लेने के लिए अच्छे वक्त में। आशा करता हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे। रिवाइंड करके ज़रूर देखना। चलो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। जो ए है इसका उधार है 1% का, जो बी है इसका उधार है 5% का अपने टोटल मार्केट कैप के मुकाबले। ठीक है, ए का उधार है 1%, बी का उधार है 5%। ठीक है, अब अच्छे वक्त में ए का जो उधार है वो कम होके 0.5% पे आ गया, और बी का जो उधार है वो 5% से कम होके 1% पे आ गया। तो आपके मुताबिक कौन सी कंपनी अच्छी है? अगर आपके मुताबिक ए अच्छी है तो आप एक वैल्यू इन्वेस्टर, क्योंकि आपको पता है 1% के उधार से 0.5% पे आने में बहुत हार्ड होता है, क्योंकि उसका उधार पहले से ही कम है। पर जो बी कंपनी है जिसका उधार 5% है उसका उधार बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे वक्त में अगर वो 5% से 1% पे आती है तो फिर उसने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। ए कंपनी तो पहले से ही 1% पे है, वो तो अभी 1% पे आई है। तो जस्ट इमेजिन, आपको ये मत देखो कि 5 से 1 आ गई, ये देखो कि ये 1 से 0.5 पे कैसे चला गया। तो जितना कम होते जाता है डेट, उसको और कम करना बहुत मुश्किल होता है, और जितना ज़्यादा होते जाता है प्रॉफिट मार्जिन, उसको और ज़्यादा करना बहुत मुश्किल होता है। कम को ज़्यादा करना इजी होता है, पर ज़्यादा को और ज़्यादा करना बहुत हार्ड होता है। आपको बात समझ आ रहा है? ट्रेडर्स के लिए वो कंपनी अच्छी होती है जो बुरे वक्त में सरवाइव कर ले, तो वो अच्छे वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए मैं भी आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो को देखते रहो। तो यहाँ तक मैंने आपसे ये चीज़ पर बात कर लिया कि पहला तरीका जो कमाने का था, बी द अर्ली बायर, ये ट्रेडर्स और स्पेक्यूलेटर्स के लिए होता है, और इस चीज़ पर मैंने बात कर लिया। अब दूसरे तरीके में बात करते हैं कमोडिटी स्टॉक से पैसा कमाने का, कि इन्वेस्ट इन द मार्केट लीडर्स, कि कोई भी कमोडिटी स्टॉक है, उस स्टॉक का या उस सेक्टर का जो मार्केट लीडर है, जो सबसे बड़ी कंपनी है,
उसमें इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो और शांति से बैठ जाओ और प्रॉफिट कमाओ, डिविडेंड कमाओ। ये दूसरा तरीका, और ये होता है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, पहला तरीका बी द अर्ली बायर, दूसरा तरीका इन्वेस्ट इन द मार्केट लीडर्स। लेट सपोज स्टील सेक्टर है, तो स्टील सेक्टर में जो टॉप की कंपनी है, जो मार्केट लीडर है, वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में अगर आप अच्छे प्राइस पे इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको अच्छा खासा एवरेज 15 to 16% का रिटर्न मिल जाएगा और ऊपर से डिविडेंड भी मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ बढ़िया होता है। जैसे मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि सीमेंट सेक्टर है, ये भी कमोडिटी सेक्टर है। तो सीमेंट सेक्टर में टॉप कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, तो उसमें आप इन्वेस्ट करके बैठ सकते हो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। ठीक है, या फिर आप चले जाओ कॉटन सेक्टर में या शुगर सेक्टर में, शुगर भी कमोडिटी है। या फिर आप चले जाओ मिनरल सेक्टर में, ये भी कमोडिटी है। तो इन जितने भी सेक्टर्स हैं, इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है सही प्राइस पे और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है। और कमोडिटी स्टॉक्स में इसी तरीके से पैसा कमाना ईजी भी होता है और विदाउट रिस्क भी होता है। सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन पे कि इतने बड़े टॉपिक के बाद, इतने बड़े वीडियो के बाद आपको आखिर में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, हम कमोडिटी स्टॉक्स को नॉर्मल स्टॉक्स की तरह वैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। इनका एक अपना पीरियड आता है, उसी पीरियड के दौरान ये पैसा कमाते हैं, इनका प्रॉफिट बढ़ता है। पर जो बाकी कंपनियां होती हैं वो रेगुलर प्रॉफिट कमाती हैं, पर कमोडिटी स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, कमोडिटी स्टॉक्स आर बेस्ट फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के लिए बेस्ट स्टॉक्स होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब इनका पीरियड आता है ना और अर्ली आपने इसमें बाय कर लिया ना, तो आप 500%, 600%, 1000% तक का प्रॉफिट बना सकते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो ट्रेडर्स के लिए कमोडिटी स्टॉक्स बहुत बेहतरीन होता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट मैंने बताया कि आप अच्छी कंपनी में अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाओ। जब मार्केट में क्रैश आए, ठीक है, जब मार्केट में क्रैश आए तो जो भी कमोडिटी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके टॉप कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। कब? क्रैश के दौरान। ठीक है, इन्वेस्ट कर दे जितना आप करना चाहते हैं और उसको होल्ड करके बैठे, डिविडेंड का मजा ले, रिटर्न्स का मजा ले। तो ये सब बेस्ट तरीका था कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसे कमाने का। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही क्लियर तरीके से समझ आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा क्वालिटी कंटेंट, हमारा और अच्छे से वीडियोस बन के आए, तो इसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना होगा इन सब चीज़ों में। तो आप मुझे अगर अपना फ़ंड डोनेट करना चाहते हैं तो मैं गूगल पे और पेटीएम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं फंड्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।